डिफरेंशिएशन। अभी इसी वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे सबसे आसान तरीके से। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने लिया है एक फेमस बुक से, जो है कैलकुलस मेडिजी बाय सिल्वानस पी थॉम्सन। और ये बहुत पहले का किताब है, तो इसका पब्लिश हुआ था 1910 में। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर को ले लेते हैं और इसी स्क्वायर का हर एक साइड का जो लेंथ है वो है x। तो अभी इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? वो होगा x इंटू एक्स, सो इट इज एक्स स्क्वायर। अभी इसी स्क्वायर में मैंने थोड़ा सा इसका लेंथ को चेंज कर दिया, तो x के साथ dx को ऐड कर दिया, तो ये स्क्वायर का जो फिगर है वो अभी इस तरह का हो गया। और हर साइड में ये dx लेंथ इंक्रीज हो गया। तो इसका हर एक साइड का लेंथ कितना है? वो है x प्लस dx। और इस साइड भी क्या होगा? x प्लस dx। इसी साइड भी होगा x प्लस dx। तो इसका चारों साइड जो है इसका अभी लेंथ हो गया x प्लस dx। तो अभी ये जो नया जो स्क्वायर है, तो उसका ये एरिया कितना होगा? x प्लस dx होल स्क्वायर। तो अभी ये जो x प्लस dx होल स्क्वायर जो इसका एरिया है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले ये जो पोर्शन का एरिया है यह है एक्स स्क्वायर, और इसी पोर्शन का जो एरिया है यह है एक्स dx, और ये जो इस पोर्शन का एरिया है इसी पोर्शन का वो है एक्स dx, और इसका कोने में जो छोटा सा एरिया है वो है dx होल स्क्वायर। तो ये टोटल जो एरिया ये है x प्लस dx होल स्क्वायर, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx प्लस dx होल स्क्वायर। तो अभी ये जो dx होल स्क्वायर, ये जो छोटा सा जो एरिया है वो लेकिन बाकी सब एरिया से बहुत छोटा है। वो कितना छोटा है वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये टोटल स्क्वायर है और जिसका एरिया है x प्लस dx होल स्क्वायर। तो ये जो एरिया सबसे बड़ा जो एरिया है वो है x स्क्वायर, और इसका जो ऊपर साइड का जो एरिया है वो है x इंटू dx, और इसका साइड वाला जो एरिया है वो भी है x इंटू dx, और इसका जो सबसे छोटा जो एरिया तो ये है dx होल स्क्वायर। तो अभी ये जो एरिया ये सबसे बड़ा एरिया है, और ये जो दोनों एरिया है ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये जो एरिया dx स्क्वायर ये सबसे छोटा एरिया है। एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो किसी फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर लेंगे, सपोज 1/10, तो इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 1/10 इंटू 1/10 इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा? ये 1/100। तो ये जो dx है और ये जो dx का जो स्क्वायर है वो सबसे छोटा हो जाता है इसका फ्रैक्शन में। तो अभी मान लीजिए मैंने 1/100 दूसरा ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आएगा? फिर 1/1 2 3 4। तो मान लीजिए ये जो dx इसको हमने जितना छोटा करते जाएंगे और उतना वो 0 का करीब आ जाएगा। तो कंपैरेटिवली ये जो dx स्क्वायर है ये सबसे छोटा एरिया है, तो इसको हम लोगों ने पकड़ लेते हैं करीब 0। तो अभी जो हम लोग जो डिफरेंशिएशन को सीखेंगे तो इसी dx का जो अपर लिमिट मतलब dx स्क्वायर, dx टू दी पावर 3, dx टू दी पावर 4, इसको हम लोग 0 पकड़ लेंगे, क्योंकि
इसका जो स्क्वायर होता है इसका फ्रैक्शन में वो और भी छोटा हो जाता है। तो ये dy/dx इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग। इसे हम लोग इस तरीके से भी इसको नोटिफाई कर सकते हैं du/dt और dθ/dt और ये dy/dx। तो अभी ये y का फंक्शन fx ले लिया, तो ये dy/dx का बदले में हमने क्या किया, यहाँ पे fx डाल दिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f'(x). पहले एक डिफरेंशिएटिंग करते हैं। तो मान लीजिए ये y = x², इसकी dy/dx निकालेंगे तो वो कितना आएगा। तो ये y का एक छोटा सा इंक्रीमेंट किया जो है dy, तो सेम वे ये x का भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट होगा, वो होगा dx। तो लेकिन ये y = x², सो दैट दिस y + dy = x + dx²। तो अभी इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y + dy, तो ये x + dx का जो होल स्क्वायर है तो वो क्या आएगा, इसको हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये आएगा a² + 2 × b + b²। तो ऐसा ही आ गया x² 2x dx और ये dx²। अभी ये y जो है, ये y का वैल्यू कितना है, ये है x², तो इसी वैल्यू को मैंने लिख दिया यहाँ पे, यह है x²। तो यहाँ पे फिर x² + dy = सेम x² 2x × dx + dx²। अभी ये x² और x² को कैंसिल कर देते हैं और ये जो dx² है ये 0 है, टेंड्स टू 0, क्योंकि ये छोटा सा एक पार्ट है और उसका स्क्वायर है, तो इसीलिए जो dx का होल स्क्वायर है वो टेंड्स टू 0 है। तो ये हम लोगों ने 0 पकड़ लेते हैं। तो अभी क्या आएगा, अभी आएगा dy = 2x dx। तो इसको हमने सजा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx = 2x। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dy/dx = 2x, जो y = x² होगा। तो मतलब ये y = x², तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा dy/dx = 2x। अभी इसी तरीके से हम लोगों ने देख लेते हैं y = x³। तो ये dy/dx कितना आएगा, ये y + dy, मतलब ये y का सम स्मॉल इंक्रीमेंट करने से y + dy, और सेम ये x का भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, तो मतलब x + dx³ आएगा। और इसी को हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x³ + 3x² dx + 3x × dx² + dx³। और ये जो फॉर्मूला है ये है a + b³। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a³ + 3a² b + 3b² a + b³। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी जो y का जो वैल्यू है y = x³ यहाँ पे डाल दिया उसको, और इसके बाद ये x³ + 3x² × dx + 3x × dx²। तो मतलब ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट है वो छोटा सा है, उसका भी स्क्वायर, तो मतलब ये और भी छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका 0 मान लेते हैं। और ये है dx³, तो मतलब ये और भी छोटा है, तो ये भी 0 पकड़ लेते हैं। तो ये इसको हमने 1/10, इसको 1/10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/100, लेकिन इसे हम लोग 1/10³ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000, मतलब ये और भी छोटा। तो ये दोनों को मैंने क्या किया, 0 पकड़ लिया।
तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 3x, मतलब ये टोटल हो जाएगा 0। तो अभी आ गया ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हमने सजा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और यही है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर क्यू का फॉर्मूला। तो अभी इस फॉर्मूला को लगा के जो y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक्स टू दी पावर क्यूब है, मतलब ये 3 पहले आ गया और ये 2 है, इसका माइनस 1, तो मतलब ये 3 यहाँ पे आ गया x, ये 3 माइनस 1। तो फिर इसी को ही मैंने यहाँ पे सजा के लिख दिया, तो आ गया क्या n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो अभी y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर माइनस ये 2 को देख लेते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो ये y प्लस dy, मतलब ये y का स्मॉल इंक्रीमेंट dy होने से ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स टू दी पावर माइनस 2। तो इससे क्या किया, ये y प्लस डी वाई, ये x टू दी पावर माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिया, से कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स टू दी पावर माइनस 2। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब इससे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को लगाना है सिंप्लीफाई करने से, तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 डी एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, और माइनस इटीसी, मतलब इसमें बाइनोमियल थ्योरम में इसके बाद बहुत सा टर्म आएगा, लेकिन ये सबसे यहाँ पे क्या है, ये डी एक्स टू दी पावर 2 आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, डी एक्स टू दी पावर क्यूब आएगा, डी एक्स टू दी पावर 4 आएगा, तो मतलब ये लगभग 0 है, तो ये टेंस टू 0 है। तो इसलिए मैंने, और इसका जो बाकी जो टर्म है उसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला ही टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये टोटल जो है ये हो गया हमारा 0। तो अभी इसको फिर हमने सजा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2, मतलब ये जो y है इसका वैल्यू है एक्स टू दी पावर माइनस 2, उसके बाद dy और एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3 dx। तो मतलब ये dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3। तो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर हाफ। तो ये dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो सेम इसका स्मॉल इंक्रीमेंट dy होने से इसका भी x का भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा dx, और x प्लस डी एक्स होल टू दी पावर हाफ। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस डी वाई इक्वल्स टू, ये x टू दी पावर हाफ को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इसको बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स टू दी पावर हाफ। और इसी को भी बाइनोमियल थ्योरम में लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा 1 प्लस डी एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 8 डी एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डी एक्स टू दी पावर क्यूब आएगा, टू दी पावर 4 आएगा, मतलब टोटली 0। तो एक्चुअली ये भी डी एक्स टू दी पावर स्क्वायर का मतलब क्या है, यह है 0, तो मतलब ये टोटल जो पोर्शन है ये भी 0 हो गया। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर हाफ, ये y का जो वैल्यू है वो है एक्स टू दी पावर हाफ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स टू दी पावर हाफ प्लस डी वाई
इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस हाफ ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। और इसी को हमने सजा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। तो मतलब y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर हाफ का हमने डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका ये आएगा हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। थैंक यू।